अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद। कमरी साल का वाहिद महीना है माह सफ़र, जिसके बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस रवायत को नकल करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो इस महीने के मुकम्मल होने की खुशखबरी मुझे देगा, मैं उसको जन्नत में दाखिले की खुशखबरी से नवाज़ दूँगा। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जितनी आफ़ात-ओ-बलियात, मुसीबतें, परेशानियाँ, तकलीफ़ें साल भर में अहले ईमान के ऊपर यानी अहले ज़मीन के ऊपर, दुनिया वालों के ऊपर आसमान की तरफ से नाज़िल की जाती हैं आज़माइश के लिए, वो तमाम मुसीबतें, परेशानियाँ जो साल भर में आती हैं, वो माह सफ़र के सिर्फ़ एक अशरे के अंदर नाज़िल होती हैं। इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो तुम में से माह सफ़र को पाए, वो कसरत से कुरान करीम की तिलावत करे, इस्तिग़फ़ार करे और मुसीबतों से बचने के लिए अल्लाह से दुआएं करता रहे। और चौथा काम यह है कि सदक़े को अपना मामूल बना ले। यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत को 4 काम तलकीन फरमाए हैं माह सफ़र के अंदर। पहला काम क्या है? कसरत के साथ कुरान करीम की तिलावत करना। दूसरा क्या है? कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करना। और तीसरा क्या है? कसरत के साथ दुआएं करना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हमें इस माह में आने वाली बलाओं से, मुसीबतों से, परेशानियों से, तकलीफ़ों से महफूज फरमाए। और चौथा और आखिरी काम क्या है कि सदक़े को अपना मामूल बना ले, कसरत के साथ इस महीने के अंदर सदका करता रहे। जिस तरह आम महीनों के अंदर या बकिया महीनों के अंदर हमारा कोई ख़ास मामूल नहीं होता, जब कभी तौफ़ीक हुई या जब कभी दिल चाहा सदका दे दिया। लेकिन माह सफ़र के अंदर क्या है कि इंसान इरादतन, नियतन ज़्यादा जज्बे के साथ और ख़ुलूस के साथ अल्लाह की राह में ख़र्च करता रहे कि ये सोच के कि खुदा न खास्ता किसी मुसीबत के अंदर, किसी परेशानी के अंदर, किसी तकलीफ़ के अंदर हम आ गए तो तब भी माल ख़र्च होगा। अगर अपने ही हाथ से मैं माल ख़र्च कर दूंगा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तलकीन फरमाई है, जो हुक्म फरमाया है, जब वो हुक्म पूरा हो जाएगा तो अल्लाह आने वाली आफ़ात-ओ-बलियात से भी महफूज फरमा देगा। अहादीस मुबारक की किताबों के अंदर 4 मुख्तलिफ़ रवायात मिलती हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये बात इरशाद फरमाई कि जो मुझे माह सफ़र के मुकम्मल होने की खुशखबरी देगा, मैं उसको जन्नत में दाखिले की खुशखबरी से नवाज दूँगा। तो इसके मतलब 4 रवायात मिलती हैं। पहली रवायत ये मिलती है कि माह सफ़र में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाज़िर हुए और आकर अर्ज़ करने लगे कि या रसूलल्लाह, जब ये माह सफ़र मुकम्मल होगा तो आपको वसाले हक़ की नेमत से सरफ़राज कर दिया जाएगा, यानी आप दुनिया से तशरीफ़ ले जाएंगे अल्लाह के पास। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो मुझे माह सफ़र के मुकम्मल होने की खुशखबरी देगा, मैं उसको जन्नत में दाखिल होने की खुशखबरी से नवाज दूँगा। पहली रवायत ये मिलती है। दूसरी रवायत माह सफ़र के हवाले से यानी उसके मुकम्मल होने के हवाले से जो मिलती है वो ये है कि अहले मदीना के ऊपर कहत साली जब पड़ी तो हालात काफ़ी जो है वो अबतर हुए, तो अहले मदीना परेशान हुए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाज़िर हुए और आकर अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, अहले मदीना से आप फ़रमाएँ कि ये थोड़ा सा सब्र करें, जो ही माह सफ़र मुकम्मल हो जाएगा अल्लाह हालात को बदल देगा, यानी जो तकलीफ़ के हालात हैं वो आसानी के हालात में बदल देंगे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बात के ऊपर इरशाद फरमाया कि मैं उसको जन्नत की खुशखबरी से नवाजूँगा जो मुझे माह सफ़र के मुकम्मल होने की खुशखबरी देगा। 2 रवायत होगी। तीसरी रवायत ये है, सैयदना अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सफ़र पे गए तो सफ़र में कुछ देर ज़्यादा लग गई, यमन से वापसी में कुछ देर ज़्यादा हो गई।
तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम मुस्तरब थे, परेशान थे। तो एक ख़त वसूल हुआ जिसमें सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ने पैगाम भेजा था कि मैं माह सफ़र के मुकम्मल होने पर मदीना पाक पहुंच जाऊंगा। तो जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह का पैगाम मिला कि वो माह सफ़र के मुकम्मल होने पे मदीना पाक इंशाअल्लाह पहुंच जाएंगे, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये बात इरशाद फरमाई कि मैं उसको जन्नत की खुशखबरी से नवाजूंगा जो मुझे आकर ये कहे कि माह सफ़र मुकम्मल हो गया, यानी माह सफ़र के मुकम्मल होने की जो मुझे खुशखबरी देगा मैं उसको जन्नत में दाखिले की खुशखबरी से नवाज दूँगा। 3 रवायात, चौथी और आखिरी रवायत जो मिलती है वो ये कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दोनों शहज़ादे हसनैन करीमैन जब बीमार हुए, अलील हुए, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम बहुत परेशान थे, मुस्तरब थे। तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाज़िर हुए और आकर अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, दोनों शहज़ादों को, हसनैन करीमैन को सेहत और तंदुरुस्ती मिल जाएगी, बस ये माह सफ़र गुज़रने की देर है। तो इस पे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं उसको जन्नत की खुशखबरी दूंगा जो मुझे माह सफ़र के मुकम्मल होने की खुशखबरी सुनाएगा। तो ये 4 रवायात मिलती हैं जिनका मैंने लुबे लुबाब ख़ुलासा जो है वो आपकी बारगाह में जो है वो अर्ज़ किया है। अब हमारे यहाँ एक अजीब रीत बन गई है, क्योंकि हम हिंदुओं से निकले हैं ख़ास तौर पे, तो वही तोहम परस्ती हमारे अंदर है कि मुहर्रमुल हराम के अंदर ये काम हमने नहीं करना, सफ़र के अंदर ये काम हमने नहीं करना। जिस तरह ख़ास तौर पे अहले सुन्नत के यहाँ भी कि मुहर्रम और सफ़र में हमने शादियाँ नहीं करनी। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि कौन सा काम है जो मुहर्रम और सफ़र में तुम नहीं करते। कौन सा काम है जो मुहर्रम और सफ़र में तुम नहीं करते? हर काम करते हो, लेकिन अगर मकान में कहीं पे शिफ्ट होना है, वो नहीं जी हम रबीउल अव्वल में जो है शिफ्ट होंगे। और अगर कोई बेटे या बेटी की शादी करनी है तो उसको क्या करेंगे, 2 महीने के लिए उसको लटकाए रखेंगे और क्या कहा जाएगा कि जी हम रबीउल अव्वल में शादियां करेंगे। अहले तशय्युअ जो हैं उनका फ़िक़्ह जाफ़रिया है, उनका एक अपना निज़ाम है, वो जो भी अकायद रखे हैं हमें उससे कोई सरोकार नहीं है, वो अपने अकायद के ख़ुद ज़िम्मेदार हैं, हम अपने अमाल के ज़िम्मेदार हैं। हमारे यहाँ ये सवाल उठेगा कि कौन सा काम है जो सहाबा ने या सालिहीन ने मुहर्रमुल हराम में या माह सफ़र में नहीं किया। तो आप क्या कहेंगे कि उन्होंने शादियाँ भी की हैं, उन्होंने तिजारत भी की है, उन्होंने घर भी बनाए हैं, हर नेक काम जो है या नेक काम जो है उनकी इब्तिदा भी की है। तो हम इससे कैसे भाग सकते हैं या मुंह मोड़ सकते हैं? क्या उस दौर में माह सफ़र नहीं आता था या उनकी ज़िंदगियों में सफ़र का महीना नहीं आया? तो हमें क्या देखना पड़ता है कि अपने अमल का तसलसल देखना पड़ता है। क्या मैं जो ये अमल कर रहा हूँ इज्तनाब करने का, तो क्या सहाबा ने भी इज्तनाब किया या हमसे पहले जो गुज़रे हुए सालिहीन हैं, आइमा हैं, उन्होंने भी इज्तनाब किया? तो ऐसी कोई बात नहीं मिलती। अल्लाह वाला जो करने वाला काम है वो हम नहीं करते, तो हम निज़ाम को किसी और तरफ लेके चल पड़ते हैं। और उसकी वजह ये एक है कि हम मन चाही ज़िंदगी चाहते हैं, हम रब चाही ज़िंदगी नहीं चाहते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 4 काम तलकीन फरमाए हैं, उन चारों में एक भी नहीं करना। ना कसरत से कुरान पढ़ना है, ना कसरत से इस्तिग़फ़ार करना है, ना कसरत से दुआ करनी है और ना कसरत से सदका करना है। ये 4 काम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमारे ज़िम्मे लगाए हैं। वो चारों में किसी एक काम का भी एहतमाम नहीं है। और एहतमाम किस बात का हो रहा है? शादी हम रबीउल अव्वल में करेंगे, नए मकान में मुंतकिल होना है, शिफ्ट होना है, तो हम रबीउल अव्वल में होंगे। मैं ये पूछता हूँ, ऐसे जो तोहम परस्ती के मारे हुए हैं, बदअक़ीदा अहले सुन्नत के अंदर जो लोग दाखिल हो गए हैं, वो ये जो जहर है ये सारे अहले सुन्नत के अंदर फैलता जा रहा है। मैं उनसे ये पूछता हूँ कि तुम्हारे बेटे ने बाहर जाने के लिए अप्लाई किया हो वीज़े के लिए, और वो वीज़ा जो है वो सफ़र में लग जाए, तो क्या वो नहीं जाएगा? कह रहे हैं ज़ाहिर है जी जाएगा। अब कहाँ गया माह सफ़र? अब वो कहाँ गई माह सफ़र की नहूसतें?
वो माह सफ़र की बलाएँ, वो वबाएँ, वो मुसीबतें अब कहाँ गई? अब कहाँ गई? ऐसे ही है कि माह सफ़र में आपने कमेटी डाली हुई है, वो निकल आती है तो आप उसको कहेंगे कि मैं माह सफ़र में कमेटी नहीं लूँगा, ये किसी और को दे दो। कोई कहेगा? लेके जेब में डाल लेगा। इसी तरह आपने गाड़ी बुक कराई हुई है, वो माह सफ़र में आ जाती है तो क्या आप वो लेंगे नहीं? तो अल्लाह वालों, हम परले दर्जे के जाहिल और झूठे लोग हो गए हैं। यानी हमारे कौलो फेल में इतना तज़ाद है, सिर्फ दो काम हैं और वो हमने किन से मुतासिर होकर ये दोनों काम लिए हैं? अहले तशय्युअ से। सच्ची और असल बात कहने की बजाय हम क्या कहते हैं कि जी हम इन 2 माह के अंदर कोई नया काम, कोई खुशी का काम नहीं करते। चलो भाई, वो तो सोग मना रहे हैं या गम मना रहे हैं, जो उनका एक तरीका है। आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? बाकी सारे काम किए जा रहे हो, ये 2 कामों के ऊपर क्या कर दिया है? कांटा लगा दिया है कि ये 2 काम हमने नहीं करने कि नए घर में मुंतकल हमें होना पड़ा तो हम उसमें मुंतकल नहीं होंगे, और दूसरा क्या है कि बेटे या बेटी की शादी है वो नहीं करेंगे। अब मैं पूछता हूँ कि घर में मुंतकल नहीं होना, मुहर्रमुल हराम में हज़ारों घर ऐसे होंगे किराएदारों के जिन्होंने खाली किए और सफ़र में उन्होंने दूसरे घरों में अपना सामान या शिफ्टिंग जो वो की, तो वो क्यों शिफ्ट हो गई? तो अल्लाह जो हमारे ऊपर बलाएँ आती हैं, वबाएँ आती हैं, मुसीबतें आती हैं, परेशानियाँ होती हैं, जैसे हमारे आमाल होते हैं वैसे ही उसके नताइज होते हैं। असल है आमाल, अपने अमाल ठीक कर लें तो फिर अल्लाह का बनाया हुआ कोई दिन भी मनहूस नहीं है, कोई घड़ी भी मनहूस नहीं है और कोई महीना भी मनहूस नहीं है। हर वो घड़ी मनहूस है हमारे लिए जिसमें हम अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो जाएं या हम किसी गुनाह के मुर्तकब हो जाएं। अब मैं एक आसान सी दलील देता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है, जो सुनने वाले हैं उनके ज़हन से भी एक अनजाना जो खौफ है या बदअकीदगी का अंसर जो है या तुहम परस्ती है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त निकाल दे। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि हमने ये जो अकीदा है या ये जो तुहम परस्ती है, ये किससे ली है? अहले तशय्युअ से, कि जी हम क्योंकि हालत सोग में हैं तो हम ये काम नहीं करते। भाई उनकी बात तो जचती है, वो अपने अकायद के मुताबिक जो कर रहे हैं, उनका सोग जो है वो 6 रबीउल अव्वल को जाके ख़त्म होना है, तो वो उन अयाम के अंदर शादियाँ तो नहीं रचा सकते। बात तो अहले सुन्नत की हो रही है। आप कहते हो कि गमे हुसैन या सोग जो है वो 3 दिन के लिए है, तो वो तो 3 अयाम गुजर गए, वो तो 10, 11, 12 मुहर्रमुल हराम गुजर गए। तो अब तुम्हारे ऊपर कौन सा सोग है या तुमने किस बुनियाद के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बनाए हुए महीने को मनहूस करार दे दिया है? जिस तरह मैंने अभी निशानदेही की कि कौन सा काम है, मुझे सिर्फ ये इन 2 कामों के अलावा बता दो जो तुम नहीं करते। खाते नहीं हो, पीते नहीं हो, मियाँ बीवी आपस में मिलते नहीं हैं, और दीगर काम है, सफ़र नहीं करते। कौन सा काम है जो नहीं करते? बाज़ारों में नहीं घूमते, दुकानें नहीं खोलते, तिजारत नहीं करते। कौन सा काम है जो नहीं करते? बस किन 2 कामों के ऊपर मोहर लगाई हुई है? शादी नहीं करनी और अपना घर अगर कोई बना रहा है तो वो उसको जो है वो देर करनी है कि ताकि ये महीना जो है सफ़र का या मुहर्रम का गुजर जाए तो रबीउल अव्वल में हम उस पर शिफ्ट होंगे। अब मैं सवाल ये करने लगा था कि हमारे यहाँ शादियों की जो कसीर तादाद है या निकाह की कसीर तादाद है वो रबीउल अव्वल में मुनक़द होती है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जिनके निकाह रबीउल अव्वल में हुए, जागरे जिनके निकाह रबीउल अव्वल में हुए, मुझे वो ज़मानत दिखाएं कि उनको तलाक़ें नहीं होंगी, या जिनके हुए या उनको तलाक़ें नहीं हुई थी, उनके घरों में लड़ाइयाँ नहीं हुई थी। या मुझे कोई बंदा आकर ये कहे कि जी 12 रबीउल अव्वल सबसे मुबारक दिन है, ठीक है जी मान लेते हैं मुबारक दिन है। क्या 12 रबीउल अव्वल को लोगों को हार्ट अटैक नहीं होता? दुनिया भर में लोग मौत के मुंह में नहीं जाते? क्या 12 रबीउल अव्वल को लोग बीमार नहीं होते? क्या 12 रबीउल अव्वल को डकैतियाँ चोरियाँ नहीं होती? क्या 12 रबीउल अव्वल को हादसात नहीं होते? इमरजेंसी में लोग मर के नहीं जाते या हादसे में शदीद ज़ख्मी होकर नहीं जाते? कौन सा काम है जो 12 रबीउल अव्वल को नहीं होता? अल्लाह वालों, ये अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है।
जब इस निज़ाम के साथ आप टकराओगे तो पाश पाश हो जाओगे, पाश पाश हो जाओगे। हाँ, जिस तरह ये हालात चल रहे हैं, जो आने वाली परेशानी है, मुसीबत है, तकलीफ़ है, जो माह सफ़र में अल्लाह ने हमारे मुकद्दरों में लिखी है, वो मुकद्दर हो कर रहनी है, उसे दुनिया की कोई ताकत टाल नहीं सकती। उम्मत मोहम्मदी के ऊपर ये एहसान है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि तकदीर को दो चीज़ें बदलती हैं, एक दुआ और एक सदका। अगर माह सफ़र में एक अनजाना खौफ है कि हमारे ऊपर कोई मुसीबत ना आ जाए, तो अल्लाह के नबी ने 4 काम बताए हैं, तो ये 4 काम करता रहे जो तलकीन फरमाए हैं, अल्लाह आफ़ियत और खैर के साथ ये महीना गुजार देगा। अल्लाह वालों, कभी तन्हाई में सोचें अपनी बेवकूफ़ियों के ऊपर, हो सकता है शर्मिंदगी हो, जो बकिया 11 महीने हैं वो कौन गुजारता है? वही तो आफ़ियत के साथ गुजारने वाला अल्लाह है। कभी हमने तकोदो की, कभी वज़ाइफ किए, कभी अल्लाह से मांगा, कभी रोए या कभी डरे, तो वो भी 11 गुजर जाते हैं। ये 12वां भी अल्लाह गुजार देगा, ये 12वां भी अल्लाह गुजार देगा। देखिए, माँ जो है वो हमल के साथ होती है औरत, तो जिस तरह उसका पहला दूसरा महीना तकलीफ़ दे होता है, इस तरह 9वां महीना बहुत ही तकलीफ़ के साथ होता है। तो हम क्या कहते हैं कि जिस रब ने 8 महीने गुजार दिए हैं, इंशाल्लाह वो 9वां भी गुजार देगा। बे नहीं, हमने रोज़ा रखा होता है, तो असर के बाद शदीद भूख और प्यास होती है, तो कोई हमारे सामने तज़किरा करता है कि मैं इस वक्त मुझे रोज़ा बहुत लगा हुआ है, यानी मुझे बहुत ज़्यादा प्यास है या भूख है, तो हम क्या कहते हैं कि थोड़ा सा वक्त रह गया है, इंशाल्लाह जहाँ इतना गुजर गया है ये भी गुजर जाएगा। तो अल्लाह वालों, यही बात मैं कहूँगा, जो कमज़ोर अकीदे के लोग हैं उनको या तोहम परस्ती के मारे हुए हैं कि जो रब 11 महीने आफ़ियत और खैर से गुजार देता है, बग़ैर तेरी दुआओं के तुझे पता भी नहीं चलने देता, वो 12वां महीना भी गुजारने पे कादिर है, यानी माह सफ़र का महीना भी गुजारने पे कादिर है। लेकिन मेरे आपके लिए जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तालीम छोड़ी है वो क्या है कि जब माह सफ़र आ जाए तुम 4 काम करो। कसरत के साथ कुरान मजीद की तिलावत करो, यानी अल्लाह का ज़िक्र करो, कुरान की तिलावत करो, क्योंकि कुरान की तिलावत अल्लाह का ज़िक्र है। कुरान पढ़ें, तस्बीहात करें, दुरूद व सलाम पढ़ें। और दूसरा काम क्या है? इस्तग़फ़ार, तौबा इस्तग़फ़ार कसरत के साथ। और तीसरा काम क्या है? अल्लाह से दुआएं करें, अल्लाह से पनाह मांगें कि या अल्लाह जो वफ़ात व बल्लियात हैं इनसे मेरी आल की माल की हिफाजत फरमा, उम्मत की हिफाजत फरमा, अहले इलाका की हिफाजत फरमा। और चौथा और आखिरी काम क्या है कि जो अल्लाह ने दिया हुआ उसमें कुछ ना कुछ सदका करते रहो, खैरात करते रहो। अब जो लोग बच्चियों की शादियां नहीं कर रहे या और कोई काम है, कोई दुकान बनाई है, नहीं जी रबीउल अव्वल में इफ्तिताह करेंगे, मकान बनाया, नहीं जी रबीउल अव्वल में शिफ्ट होंगे, इफ्तिताह करेंगे। हैरानी की बात और शर्मिंदगी की बात यह है कि उसी मकान के अंदर मुहर्रम और सफ़र में फिनिशिंग हो रही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। भाई वही काम रोक दो। बात तो तब है ना, चलो तुम्हारा अकीदा दुरुस्त है या अकीदा गलत है, तो या तो ये होना कि हमने मुहर्रम और सफ़र में कोई काम करना ही नहीं है। इन 2 महीनों में उस घर के अंदर दबादब काम हो रहा है कि हमने रबीउल अव्वल में शिफ्ट होना है। बे नहीं कोई दुकान बना रहा है, इफ्तिताह कब करेंगे जी? नहीं जी सफ़र में नहीं करना, महीना बड़ा सख्त होता है, रबीउल अव्वल में करेंगे। दुकान दबादब बन रही है, तो भाई जब दुकान बन रही है वो नया काम नहीं है, खुशी का काम नहीं है, तो नहुसत उसमें चली गई, सारी ज़िंदगी तुझे जलील करेगी, इधर काम नहीं है। सिर्फ वो एक सिरा पकड़ लिया है, अहले तशय्युस से मुतासर हो गए कि वो क्योंकि शादियां नहीं करते तो हम भी शादियां नहीं करेंगे। असल कहानी जो है वो इतनी है कि अहले सुन्नत अपने अकीदे को, अपने ईमान को बर्बाद अपने ही हाथों जहालत की वजह से कर रहे हैं। मैंने आपसे दलील के साथ बात की है कि मुझे इस बात की ज़मानत दो कि 12 रबीउल अव्वल को शादी होगी तो वही कामयाब होगी, जो शादी आगे पीछे होगी वो कामयाब नहीं होगी। कितने लोग हैं जिनकी रबीउल अव्वल के महीने में, रबीउल सानी के महीने में शादियां होती हैं, ये 2 माह होते हैं ना शादियों के ज़्यादा, तो कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने रबीउल अव्वल में शादी की और रबीउल सानी में शादी की, अल्लाह ने शादियां नाकाम करके दिखा दी। फिर 1 नहीं, 2 नहीं, दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों लोग ऐसे हैं
कितने लोग हैं? लाखों, जिन्होंने इस्तिखारा किया या इस्तिखारा किसी से करवाया और इस्तिखारा मुस्बत आने पे उन्होंने बच्चे या बच्ची की शादी की बाद में तलाक हो गई। हमारे पास हजारों मिसालें हैं कि इस्तिखारा किया या किसी से करवाया और बाद में क्या हो गया, इस्तिखारा मुस्बत आया और उन्होंने निकाह कर दिया या रुखसती कर दी, शादी कर दी और बाद में शादी क्या हो गई, नाकाम। तो अल्लाह वालों, अल्लाह जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिसके लिए चाहे, जैसा चाहे अल्लाह निज़ाम बदल दे। अल्लाह निज़ाम का पाबंद नहीं है, फैसलों का पाबंद नहीं है, मैं आप पाबंद हैं। अल्लाह ने जितनी भी आफात बलियात, जितनी भी मुसीबतें, जितनी भी तकलीफ़ें मेरे आपके नसीब में लिखी हैं, अल्लाह जब चाहे, जिस वक्त चाहे और जितनी तकलीफ़ों पे चाहे अल्लाह कांटा लगा दे, अल्लाह ख़त्म फरमा दे। और अल्लाह जब चाहे उन मुसीबतों को, छोटी भी हैं उनको बड़ा कर दे। तो अल्लाह बोलो, हमने भरोसा और एतकाद किस पे रखना है, तकिया किस पे रखना है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर। कि अगर माह सफ़र की लिखी हुई मुसीबतें हैं, तू बेटे की शादी नहीं कर रहा या बेटी की शादी नहीं कर रहा या नए मकान या दुकान में शिफ्ट नहीं हो रहा, तो ये किस हदीस में आया है या तेरे पास कौन सी ज़मानत है कि तू रबीउल अव्वल में ये दो काम करेगा तो तुझे उसमें कामयाबी मिलेगी या तुझे को गम जो है वो नहीं मिलेगा। अल्लाह बोलो, हम जितनी भी तदबीरें कर लें, अगर कोई आगे से जो है वो फ़लसफी ये बात कहता है कि हम तो जी एहतियात करते हैं, एहतियात इंसान के ज़िम्मे है। जितनी तेरे बारे में एहतियात कमली वाले ने फरमा दी है, इससे ज़्यादा की ना ज़रूरत है और ना हो सकती है। मैं जितनी भी एहतियाती तदाबीर करूं, मेरी अकल वही के निज़ाम को, आसमानी निज़ाम को, इल्हामी निज़ाम को समझ नहीं सकती। जो नबी बताता है वो हरफ़े आखिर होता है, वो अल्लाह के हुक्म से बताता है और देख कर बताता है। तो उम्मती की क्या हैसियत है नबी के सामने? जो उम्मती है उसने तो अंधी तकलीद करनी है, उसे तो ना तो फरिश्ता नज़र आ रहा है ना बोलने वाला नज़र आ रहा है, उसने तो जो नबी ने फरमाया है उसी पे चलना है और उसी में उसकी कामयाबी है। तो अल्लाह बोलो, हमारी कामयाबी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम के ऊपर अमल करने में है, ना कि अलग से नए रास्ते बनाने में कि मैं ये भी तदबीर कर लूँ, मैं ये भी तदबीर कर लूँ। तो रब क्या फरमाता है, वमा अंतुम बिमुअजिज़ीन फिल अर्द, तुम ज़मीन पर जितनी भी तदबीरें कर लो तुम अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, तुम जान रखो कि अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई भी मददगार, कोई दोस्त नहीं है। तो रब राज़ी तो सब राज़ी। क्यों करें सब? रब राज़ी तो सब राज़ी। तो अल्लाह वालों, अल्लाह को राज़ी करो। अल्लाह नाराज़ होते हैं गुनाहों से। सख्त फैसले, कड़े फैसलों का नज़ूल होता है हमारे बुरे आमाल की वजह से। वो बुरे आमाल जो है वो रबीउल अव्वल में हो, वो बुरे आमाल चाहे रमज़ानुल मुबारक में हो, तो चाहे वो सफ़र के महीने में हो। अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है। देखिए, पाकिस्तान में ये जो महीने चल रहे हैं, अभी अगस्त भी इस तरह चल रहा है, शदीद हब्स और गर्मी के महीने हैं। इस साल पूरा सीज़न जो गर्मी का, गर्मी पड़ी नहीं है, यानी तकरीबन ना होने के बराबर। यानी इस साल मुल्तान के अंदर जो दर्जा हरारत है वो 42-43 से ऊपर गया ही नहीं है, जबकि यहाँ आराम से 47, 48, 49 तक जाता है। तो वो जो शदीद गर्मी पड़ती है, इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर वो गर्मी नहीं पड़ी। अल्लाह ने बारिशों का निज़ाम चला दिया। फिर अब इस वक्त मानसून बरसात का वक्त था, जब बारिशों का वक्त था अल्लाह ने बारिशें रोक दी, अल्लाह ने बारिशें रोक दी हैं। अब जो वक्त था बारिशों का, जिसको बरसात आप कहते हैं या मानसून कहते हैं, उसमें बारिशें नहीं हुई। प्री मानसून बारिशें हो गई हैं, यानी बरसात से पहले बरसात हो गई है। अल्लाह के हाथ में है। अब हमारा एक ज़हन बना हुआ है कि बारिशें कब होंगी? बरसात में। हमारा एक ज़हन बना हुआ है कि बलाएं मुसीबतें कब आएंगी? सिर्फ सफ़र के अंदर। तो जैसे अल्लाह ने बारिशें जो हैं बरसात के अंदर रोक के पहले बरसा दी, तो अल्लाह बाद में बरसाने पे भी कादर है। हो सकता है अल्लाह सितंबर में बारिशें बरसा दे, दोबारा अक्टूबर में बरसा दे। तो इसी तरह अल्लाह पहले बरसाने पे भी कादर है। तू मुहर्रम सफ़र से बचता रहे तो अल्लाह ज़िलहज्जा में तेरा कड़ाका निकाल दे, या तो मुहर्रम सफ़र में बचता रहे, अल्लाह रबीउल अव्वल में तेरा कड़ाका जो है वो निकाल दे। तो उसके लिए निकालना क्या मुश्किल है?
तू अल्लाह से बच रहा है, तू अल्लाह से मांग कि या अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, जो मेरे अमाल हैं वो बुरे हैं, उन अमाल की वजह से जो माह सफ़र में उतरने वाली बलाएँ हैं, या अल्लाह तो मुझे उन बलाओं से महफूज फरमा। अल्लाह कादिर है, अल्लाह टालने पे कादिर है, जैसे अल्लाह भेजने पे कादिर है, नाजिल करने पे कादिर है, ऐसे ही अल्लाह उनको दूर करने पे भी या टालने पे भी कादिर है। तो अल्लाह बोले जो असल काम है वो है आमाल, जो मसनून आमाल हैं या मुस्तहब जो अमाल हैं। जब हम अमाल के अंदर मशगूल हो जाएंगे तो अल्लाह का जो गज़ब उतर रहा है वो गज़ब जो है या वो जो ज़हमत है वो रहमत में बदल जाएगी। और अगर हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, नहीं जी मैंने ये काम नहीं करना, ये बलाएँ आती हैं जिस महीने में, इस महीने में नया काम किया जाए तो वो सिरे नहीं चढ़ता, वो कामयाब नहीं होता। तो रबीउल अव्वल का जब जुलूस निकाला जाता है, ट्रालियों के अंदर औरतें, ट्रालियों के अंदर मर्द भर के सारा दिन जो है वो धमा चौकड़ी मचाई जाती है। क्या इससे अल्लाह का नबी राजी हो रहा होता है या अल्लाह राजी हो रहा होता है? तो लोग गुनाह तो गुनाह है, गलत काम तो गलत काम है, तो वो जिस वक्त भी करो, जिस महीने में भी करो। तो जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि हमारे ऊपर जो हालात आते हैं वो हमारे आमाल के मुताबिक होते हैं। आमाल अच्छे तो हालात भी अच्छे, आमाल बुरे तो हालात भी बुरे। मैं एक हदीस पाक की तरफ इशारा करता हूँ, फिर मैं एक अमल बताता हूँ आपको। मारूफ हदीस पाक है कि जैसे तुम वैसे तुम्हारे हुक्मरान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है कि जब लोग यानी राया जो है आवाम अच्छे अमाल करती है, गुनाहों से इज्तनाब करती है, तो अल्लाह ने जो उनके ऊपर हुक्मरान भेजे होते हैं, अल्लाह हुक्मरानों के कलूब को नरम कर देता है, उनको शफीक कर देता है, नरम कर देता है, शफीक बना देता है। यानी उनके दिल के अंदर शफकत आ जाती है, नरमी आ जाती है, रहम आ जाता है। वो अपने मतहदों के ऊपर यानी अपनी आवाम के ऊपर, अपनी राया के ऊपर रहम करते हैं, शफकत करते हैं, नरमी वाला मामला करते हैं। और जब राया के ये आवाम के आमाल बुरे होते हैं यानी गुनाहों में वो उलझ जाते हैं, मुर्तकब होते हैं, तो अल्लाह उनके ऊपर जिन हुक्मरानों को अल्लाह ने मुसल्लत किया होता है, अल्लाह उनके दिलों को पत्थर कर देता है। अल्लाह उनके दिलों को, हुक्मरानों के कलूब को क्या कर देता है? पत्थर कर देता है। और वो हुक्मरान जो रहीम थे वो बेरहम हो जाते हैं। फिर वो क्या होते हैं? अवाम के ऊपर जुल्म ढाते हैं, टैक्स पे टैक्स लगा, टैक्स पे टैक्स लगा, फिर वो निचोड़ते हैं। तो आज क्या हमारे साथ हो रहा है? मैंने अभी थोड़े दिन पहले कहा था कि जो हमारे आमाल हैं, जो हमारी हरकतें हैं, सिर्फ ये चंद दिन की बात लें तो डॉलर आपको 300 का मिलेगा। जो मामलात को मैं देख रहा हूँ तो आज डॉलर 306 रुपये का हो गया है। और यही अगर हमारी रवश रही तो 500 रुपये का डॉलर इस साल के आखिर तक आपका होगा। आप थोड़ा तसव्वुर करें कि फिर आपके साथ क्या होगा, कि आप जितना भी कमाने वाले होंगे तो आपके साथ क्या मामला होगा। तो ये सारा नतीजा किसका निकला? हमारे अमाल का। देखिए, जो हुक्मरान जा रहा है उससे अगला आ रहा है, तो पहले वाले को लोग क्यों याद करते हैं? अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। हालांकि जब वो होता है बरसरे इक़्तिदार, उसको गालियां निकाल रहे होते हैं, कहते हैं जी ये उससे पहला अच्छा था। ठीक है, अब ये हुकूमत थी तो लोग क्या कहते थे? पहले वाले अच्छे थे। अब वो चले गए हैं, अब पेट्रोल भी महंगा हो गया, डॉलर भी 16-17 रुपये महंगा हो गया। अब लोग क्या कह रहे हैं? इससे तो पहले वाले अच्छे थे। इसका क्या मतलब है? इसके अंदर अल्लाह वालों जो राज है, जो समझने वाली बात है वो क्या है? ना पहले वाले अच्छे थे तो ना आज वाले अच्छे हैं। क्यों? हमारे अमाल अच्छे नहीं हैं। बात ये है, हम ले जाते हैं उधर को, क्योंकि जो आवाम की मेमोरी होती है, याददाश्त होती है, वो 72 घंटे की होती है। ये 72 घंटे के अंदर ख़ासतौर पाकिस्तान के अंदर जो अदादो शुमार है, उसके अंदर जो पाकिस्तानी कौम की जो मेमोरी निकाली गई है, यानी शॉर्ट मेमोरी जो निकाली गई है, वो 72 घंटे की। ये 72 घंटे के बाद ये कौम बात को भूल जाती है। जिस हुक्मरान को गए हफ्ता 10 दिन हो जाते हैं, अगला नया आ जाता है, उनके सारे करतूत ये भूल जाते हैं, और जो मौजूदा होता है उसकी बुराइयां करते हैं कि ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है। जैसा मैंने आपको कहा कि पहली हुकूमत गई तो जो अगली आई थी वो पहली को लोग याद कर रहे थे, उससे तो अच्छे ये थे।
उनको बुरा कह रहे थे, अब वो चले गए तो ये आगे हैं, अब कह रहे हैं ये पीछे वाले अच्छे थे, ये बुरे हैं। भाई जो करने वाला काम है वो ये कि हमारा हर आने वाला दिन पिछले 76 सालों से बदतर होता जा रहा है। किस बात की दलील है? कि हम अमाल के अंदर बद से बदतर होते जा रहे हैं, यानी अमाल में हम गिरते जा रहे हैं। इसलिए अल्लाह का निज़ाम जकड़ का जो है वो सख्त से सख्त होता जा रहा है। अब सारी कहानी समझ आ गई। अब कोई बदअकीदगी सफ़र के हवाले से या मुहर्रम के हवाले से तो नहीं रहेगी। हमने वो काम करना है जो अल्लाह के नबी ने करके दिखाया या हुक्म फरमाया। हमने हर उस काम से रुकना है अपने आप को जिस काम से अल्लाह ने रुकने का हुक्म फरमाया है या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तलकीन फरमाई है। यानी वही काम कर रहे हैं जो अल्लाह रसूल चाहता है और उसी काम से अपने आप को रोकना है जिसे अल्लाह उसका रसूल चाहता है। अल्लाह और उसके रसूल ने कहीं हुक्म नहीं दिया कि नया काम नहीं करना, तो हमने अपने ऊपर खुद ही इसको लागू कर लिया है। हुक्म क्या दिया है? कसरत से तिलावत करो, जिक्र अस्कार तस्बीहात करो, अल्लाह की याद में मशगूल रहो, दुआएं करो कसरत के साथ, इस्तग़फ़ार करो कसरत के साथ और सदका करो। ये 4 काम करने हैं। 5वां काम क्या है? ये 4 करके 5वां काम हम क्या करेंगे? तवक्कलतु अलल्लाह, अल्लाह पे भरोसा करो। बस जो होगा मेरे आपके लिए अच्छा होगा। तकदीर लिखने वाला अच्छों से भी अच्छा है तो तकदीर बुरी कैसे हो सकती है? तकदीर लिखने वाला रहीमों से भी बढ़ के रहीम है तो तकदीर बुरी कैसी हो सकती? लिखने वाले लिखने की इंतहा कर दी है और हमने जो है वो मुंह मोड़ने की भी इंतहा कर दी है। हम अल्लाह से रुजू कर लें, सारे मामलात ठीक हो जाएंगे। तो अल्लाह से रुजू की जो अलामत होती है वो क्या है? कि बंदा पहले गाफिल है, अब जाकिर हो जाए, अमाल की तरफ आ जाए। तो ये उस बात की निशानी है कि अल्लाह ने इसको रुजू की तौफीक दी और इसकी रुजू को कबूल कर लिया। तो अल्लाह जो अमाल कर रहे हैं, जो मैंने बार बार हदीस पाक को दोहरा भी दिया कि कसरत से कुरान मजीद की तिलावत, ज़िक्र अज़कार तस्बीहात, कसरत से इस्तग़फ़ार, कसरत से जो है वो दुआएं और कसरत से सदका, ये 4 काम। एक अमल मैं बता रहा हूँ वो तस्बीहात ज़िक्र अज़कार के अंदर वो आ जाता है, जो औलिया अल्लाह का मुजर्रब अमल है कि बहुत से औलिया अल्लाह बगदाद से लेके एशिया तक यानी हिंदुस्तान तक कई औलिया अल्लाह से ये अमल जो है वो मनकूल चला आ रहा है कि जिसने माह सफ़र के अंदर किसी भी दिन, ये नहीं है कि चांद देख के या 2 तारीख को 6 तारीख को, यानी आज कोई ये बयान सुन रहा है तो वो आज अमल कर ले, कोई कल बयान ये सुन रहा है तो कल अमल कर ले। यानी माह सफ़र की चाहे 29 तारीख को मेरा ये पैगाम उन तक पहुँचे तो 29 तारीख को कर ले, यानी महीना 30 का है तो 30 तारीख को कर ले, यानी 1 से लेकर 30 तक किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी घड़ी ये अमल किया जा सकता है। तो इस अमल का नफ़ा क्या होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साल भर जो ये अमल करेगा, ये बुजुर्गान का मुशाहिदा और तजर्बा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आफ़ात व बलियात से बकिया साल महफूज रखेगा। यानी आपकी एक किस्म की इंश्योरेंस जो है जिसको आप कहते हैं वो हो जाएगी अगर ये छोटा सा अमल कर लेते हैं। अब अमल क्या करना है? 4 रकअत नमाज नफल पढ़नी है, 4 रकअत की नीयत इकट्ठी करनी है, यानी 2-2 करके 2 सलामों के साथ नहीं पढ़नी, इकट्ठी नीयत करनी। 4 रकअत नमाज नफल, अल्लाह अकबर। पहली रकत के अंदर सूरत फातिहा पढ़ेंगे, सूरत फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरतुल काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून। दूसरी रकत के अंदर सूरत इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद। तीसरी रकत के अंदर सूरह फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। और चौथी और आखिरी रकत के अंदर सूरह नास, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। अब मैं आसान करके कह देता हूँ, 4 रकत नमाज नफल पढ़नी है और हर रकत के अंदर एक कुल पढ़ना है, यानी 4 कुल हैं, 4 ही रखते हैं। एक कुल एक रकत के अंदर होगा और चारों रकतों के अंदर 11 बार पढ़ना है। बात समझ आ गई? अब आपने सलाम फेर दिया, नमाज से आप निकल आए, तो वहीं बैठे बैठे आप कुरान मजीद की एक आयत मुबारक सूरह फातिहा की इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसको 70 बार पढ़ेंगे। ये जो आफ़ात व बलियात का एक अनजाना खौफ है, या इस महीने के अंदर जो अमूमी तौर पे आफ़ात व बलियात का नज़ूल होता है, जो मुतअद्दिद रवायात के अंदर भी आया है और हमारा अपना तजर्बा और मुशाहिदा भी है, हमारे बड़ों का, बुज़ुर्गों का भी मुशाहिदा है कि इस महीने में सख्तियाँ ज़्यादा आती हैं, क्योंकि इस महीने की सख्तियाँ जो हैं वो आवाम को उनका इतना इदराक नहीं होता। जो लोग आमलीन हैं,
रूहानियत के जो मुसाफिर हैं उन्हें पूछो कि मंगल का दिन और माह सफ़र कितना सख्ती वाला होता है, क्योंकि वो लोग तो देखते हैं ना, उनके साथ तो बीतती है, अवाम को तो ये बातें मालूम नहीं होती। तो इसलिए माह सफ़र के अंदर कोई चिल्लाकशी नहीं की जाती, कोई रियाजत, कोई मुजाहिदा, कोई चिल्ला नहीं किया जाता। जो मामूल का काम चल रहा था वही चलता है, क्योंकि अगर सफ़र के अंदर ये कोई चिल्ला शुरू किया जाएगा, कोई अमल शुरू किया जाएगा, जब वो अपने एहतताम को पहुंचेगा तो सफ़र का महीना भी एहतताम की तरफ जा रहा होगा। तो जब चिल्ला एहतताम की तरफ जा रहा होता है तो बलाओं का नज़ूल वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है, आजमाइशों का नज़ूल वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है। साथ महीना भी उसी तरह का हो तो आमिल मरेगा, उसका नुकसान होगा, घर बार का, माल का परेशान होगा। इसलिए फिर अमलियात की दुनिया में कोई भी अमल जो है वो सफ़र के महीने में या मुहर्रम के महीने में नहीं करवाया जाता, इसे इज्तनाब किया जाता है। तो 4 रकअत नमाज नफल आपने अदा की, हर रकत के अंदर एक कुल पढ़ेंगे 11-11 बार, यानी 4 कुल 11-11 बार, हर रकत के अंदर एक एक। अब आपने सलाम फेर दिया, नमाज से आप बाहर निकल आए, अब आप 70 बार पढ़ेंगे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह से मदद तलब करनी है। अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तेरे से मदद मांगते हैं। 70 मरतबा पढ़ेंगे सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, नहीं तस्बीह मलाइका पढ़ेंगे। कितने काम हो गए? 2। तीसरा और आखिरी काम हम करेंगे, 70 मरतबा कमली वाले पे दुरूद पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। अब ये कुल मिला के 4 काम आपने करने हैं, यानी 4 रकअत नमाज नफल पढ़नी है, हर रकत के अंदर एक एक कुल पढ़ेंगे 11-11 बार, एक काम ये हो गया। बाकी 3 काम नमाज से बाहर के हैं, यानी नमाज से फारिग होकर 70 मरतबा कुरान मजीद की आयत पढ़ेंगे, सूरह फातिहा की इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, फिर 70 मरतबा तस्बीह मलाइका पढ़ेंगे सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। और तीसरा काम हम क्या करेंगे, 70 मरतबा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद पाक पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। अब जो तस्बीह मलाइका है वो पूरी पढ़नी है, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह, यानी इस्तगफार के साथ पढ़नी है, ताकि तस्बीह मलाइका के साथ इस्तगफार भी हो। जब इस्तगफार की कसरत होती है तो उससे क्या होता है, आने वाले हालात जो बुरे अल्लाह उनको टाल देता है या दूर फरमा देता है, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तलकीन फरमाई है उसका हुक्म भी पूरा हो जाएगा। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या बातें इरशाद फरमाई, जो मैंने बार बार दोहराई भी, कि कसरत के साथ कुरान की तिलावत। जब आप ये 4 रकअत नमाज नफल पढ़ेंगे, हर सूरत को 11-11 बार पढ़ेंगे, तो क्या होगा, कुरान की तिलावत भी होगी। इस तरह हर रकत के अंदर 4 मतलब सूरत फातिहा भी आप पढ़ेंगे, फिर तस्बीह व तहलील भी होगी, तकबीरात आप पढ़ेंगे, वो जिक्र में सब कुछ आ जाएगा। फिर जब आपने सलाम फेर दिया, सलाम फेरने के बाद फिर आप दोबारा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये कुरान की आयत है, ये भी तलावत के ज़ुमरे में चली जाएगी। उसके बाद आप तस्बीह व तहलील करेंगे, ज़िक्र व अस्कार करेंगे, अल्लाह की तस्बीह बयान करेंगे, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, ये भी सारा ज़िक्र अस्कार तस्बीह व तहलील यानी ज़िक्र में चला जाएगा, कुरान की तिलावत में ये चला जाएगा। अगला हुक्म अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या हुक्म दिया था, कसरत से इस्तगफार करना। तो जो 70 का अदद है उसको कसरत दिया जाता है, ठीक है। तो 70 मरतबा आप तस्बीह मलाइका जब पढ़ेंगे तो साथ आप इस्तगफार भी करते जाएंगे, तो वो जो अल्लाह के नबी का हुक्म है दूसरा, वो भी पूरा जो है वो हो जाएगा। उसके बाद आप हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे जब 70 मरतबा दुरूद पढ़ेंगे, तो दुरूद क्या है, दुआ है, दुआ रहमत है। तो अल्लाह के नबी ने तीसरी बात क्या तलकीन फरमाई थी, कसरत से दुआ करना। अब आपने ये सारा अमल कर लिया, यानी 4 रकअत नमाज नफल भी पढ़ ली, 70 मरतबा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन भी पढ़ लिया, 70 मरतबा तस्बीह मलाइका सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह ये भी पढ़ लिया, और 70 मरतबा आपने कमली वाले पे दुरूद भी पढ़ लिया। तो अब अपने लिए दुआ नहीं करेंगे, करेंगे ना। तो ये अल्लाह के नबी के तीनों काम बताए हुए पूरे हो गए। उसके बाद चौथा काम क्या है कि ये अमल करने के बाद जो अल्लाह ने तौफीक दी हुई है, हस्बे तौफीक अल्लाह की राह में खर्च करते रहें। उस पर कोई पाबंदी नहीं कि इतना करना है, इतना करना है। जिस अक्सर लोग भी सवाल करते हैं, बाल की खाल उतार दें, हज़रत साहब क्या करना है, हज़रत साहब क्या करना है। तो भाई पहले कुछ क्या कर रहे हो, पहले भी तो कमाल कर रहे हो, एक कमाल और कर दो बस। पहले भी तो कमाल कर रहे हो ना, कहते हैं ना जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं, पहले भी कुछ नहीं कर रहे तो आप पूछ रहे हो, इसका मतलब अभी भी कुछ करने का इरादा नहीं है। सदक़े का मतलब ही ये है कि जितनी आपके पास तौफीक है,
हिम्मत है, दिल चाहता है, खुशी के साथ अल्लाह की राह में खर्च करो, चाहे गुठली करो चाहे ऊँट करो, वो ये आपके ऊपर है। तो जब हमने ये चारों काम कर दिए तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के अहकामात की या हुक्म की तकमील हो गई, तामील हो गई। तो जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म की तामील होगी तो उस हुक्म की तामील के अंदर अल्लाह उसके रसूल की रज़ा है। जब अल्लाह राज़ी हो जाएगा तो सारे काम सीधे हो जाएंगे। फिर तू चाहे यकम सफ़र को अपनी बेटी की शादी कर, तो चाहे 29 सफ़र को बेटी की शादी कर। फिर इंशाअल्लाह जब अल्लाह पे भरोसा, तवक्कल तो अल्लाह, जब अल्लाह पे भरोसा करके काम करेगा तो फिर अल्लाह इंशाअल्लाह, वो रिश्ता टूटना भी है तो अल्लाह बचा के दिखाएगा कि इसने भरोसा मेरे पे किया है। अगर हम इन आमाल को छोड़ के अपनी तदबीरें करेंगे कि नहीं 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 हमने रबीउल अव्वल में ये काम करने, तो रब कहेगा जो मेरे महबूब ने बताया वो किया नहीं, तूने अपना रास्ता लिया तो तेरा रास्ता तो कबूल ही नहीं मेरी बारगाह में। मैंने तो अपने महबूब की अदाओं का नाम शरीयत रखा है, मेरे हुक्म थे मेरे महबूब की अदाएं, इनका नाम क्या है? शरीयत मुस्तफ़ा, शरीयत मोहम्मदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो तेरी अदाएं, तेरे तरीके कहाँ से आ गए? वो मेरी किसी के भी तरीके, किसी की भी अदाएं मेरी बारगाह में कबूल नहीं है। अब वो रिश्ता अगर चलना भी है तो अल्लाह तोड़ के दिखाएगा। क्यों? तरीका नबी का नहीं है, हुक्म नबी का नहीं है, अपनी मनमानी की है। अब वो शादियां जिनका निबाह होना भी होता है तो अल्लाह के जलाल की वजह से, अल्लाह के ग़ज़ब की वजह से जब वबाल पड़ता है तो वो भी टूट जाते हैं। तो इधर सारा ज़माना कहता रहे कि सफ़र में नहीं करना, फ़लाँ काम नहीं करना, नहीं करना, तो आपने कहना नहीं, जब मेरे नबी ने मना नहीं किया, मेरे अल्लाह ने मना नहीं किया, तो मैं कौन होता हूँ नई शरीयत लेके आने वाला, नए रास्ते जो है वो निकालने वाला। बात समझ आ गई? तो अल्लाह पे तवक्कल करें। जो अमाल मैंने बताए हैं, आसान सा अमल एक ही बताया है, उसके अंदर चारों चीज़ें हैं जो अल्लाह के नबी ने हमारे ज़िम्मे लगाई हैं। तो इस सदका जो है वो आपने इस अमल को करने के बाद जो अल्लाह ने तौफीक दी है वो सदका करें, हर रोज़ करें, सुबह शाम करें, जैसे भी किसी की तरतीब है वो सदका जो है वो करते रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह आपकी जान की, माल की, औलाद की, ईमान की, इज़्ज़त की हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी, आपको, सब सुनने वालों को भी इस अमल की जो वो तौफीक अता फरमाए। आप हज़रात भी ये अमल ज़रूर करें। मैं ये नहीं कह रहा कि इजाज़त है, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ ज़रूर करें। और जो सोशल मीडिया पे सुने उन्हें भी ये कह रहा हूँ कि इजाज़त वाला कोई चक्कर नहीं है, ज़रूर करें, हर सूरत करें। बस्ता अर्ज़ है, ज़रूर करें, ताकि आप ये जो तोहम परस्ती के अंदर हैं अल्लाह आपको निकाल दे, आपका यकीन, आपका ईमान अल्लाह के ऊपर बने। तो अल्लाह मुझे भी तौफीक दे और तमाम सुनने वालों को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अमल की तौफीक अता फरमाए।